आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। व्यवस्था विवरण 1:30 उसके तीसरे पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब मूसा जो था 120 वर्ष का हो चुका था। अब उसकी स्थिति वह नहीं थी कि वह इसराइलों को लीड कर सके, उनके आगे आगे चल सके। अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब उसकी आयु बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अब उसके मांसपेशियों ने जवाब दे दिया है। उस स्थिति में परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू नदी के पार नहीं जा पाएगा। ये बात को बताते हुए परमेश्वर पिता उसे कहते हैं, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करेगा वो परमेश्वर करेगा। आज तक परमेश्वर ने ही लीड किया। लाल समुद्र को पार करने की बारी हो, चाहे यरदन नदी को पार करने की बारी हो, परमेश्वर ने हमेशा मदद की, तो इस बार भी वह मदद करेगा। हम जब यूसुफ की कहानी को देखते हैं मेरे प्रियो, तो यूसुफ के बारे में भी देखिए। उसके भाइयों ने उसे गड्ढा में उसे डाल दिया, उसके बाद उसे गड्ढे से निकाल कर बेच दिया और इसराइलियों मिस्र देश में पहुंच गया, गुलामी की स्थिति में पहुंचा। और उसमें भी परमेश्वर ने उसके लिए भलाई को उत्पन्न किया। उसके बाद वो अधिकारी हो गया, लेकिन उसकी पोतीपोर की पत्नी ने उसे फंसाने की कोशिश की और उस स्थिति में उसे जेल में डाला गया। शैतान ने सोचा कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना के आगे शैतान की योजना तो हार जाती है मेरे प्रियो। और इसलिए यूसुफ एक अद्भुत तरीके से वहाँ पर भी एक अधिकारी के रूप में रहता है। उसे वहाँ भी काम मिलता है और उसके बाद वो वापस निकाला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो किस प्रकार 7 वर्ष तक अनाजों को जमा करता है, 7 वर्ष तक उसकी देखरेख करता है और उसके लोगों के बीच में बांटता है। भूखमरी की स्थिति में, हर एक उस स्थिति में जब परमेश्वर हमें संभालता है ना मेरे प्रियो, तो वो अद्भुत होता है। इसीलिए कहता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे आगे आगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। जिसने हमें यहाँ तक लाया है वो आगे भी पहुँचाएगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी वचन देता है। इसलिए हमको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। किसी के साथ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक के साथ भलाई करते हुए आगे 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 बढ़ते जाने की ज़रूरत है। तब चाहे लाल समुद्र आए, चाहे यरदन नदी आए, परमेश्वर खुद आगे जाएगा और हमारे लिए मार्ग को बनाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप निराशा में हैं, यदि आप बहुत हताश हो गए हैं, कोई आपसे परेशानी आपको बहुत परेशान कर रही है, आप लोगों से परेशान हो गए हैं, अपनी परिस्थिति से परेशान हो गए हैं, फाइनेंशियल स्थिति से परेशान हो गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं। उस परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए जो अद्भुत रूप से आशीष देता है और हमें उत्तम से उत्तम स्थान पर रखता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। यकीन मानिए वो आपके आगे चलेगा। आपकी परेशानियां हार जाएंगी, आपके दुश्मन हार जाएंगे, आप उसके ऊंचे स्थानों को रौंद देंगे और वे आपकी प्रशंसा करेंगे। यकीन मानिए, अपने आशीष को आप ले लीजिए और परमेश्वर को अपने हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर ऐसा करने में आप सभी की मदद करे। थैंक यू।